हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी मेरे एमएससी के फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मैं नाइट में स्टडी कर रही थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो अभी मैं ना यहाँ पे कॉफ़ी बनाने आई थी, और अभी मैंने गैस जो है ना वो उनकी मैच स्टिक से, ना कि लाइटर से। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे को लाइटर से डर लगता है। जैसे हाँ, कहीं मेरे को ना काफ़ी बार ना ऐसे लाइटर चलाते हुए करंट सा लग गया हाथ में, तो मेरे को डर लगने लगा है। तो इसलिए मैं हमेशा मैच स्टिक से ही गैस ऑन करती हूँ। क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसे हुआ है कि लाइटर ऑन करते हुए उसमें से करंट लगता है? तो मेरे साथ ऐसा 2-3 बार रेगुलर हो गया, तो उसके बाद फिर मैंने लाइटर चलाना ही छोड़ दिया। अब मैं मैच स्टिक का यूज़ करने। अभी मैं कॉलेज एग्ज़ाम्स के लिए ही ज़्यादा पढ़ रही हूँ। और जैसे यूपीएससी का मतलब मैंने अभी थोड़ा कम कर रखा है। बट जैसे जो 2 एग्ज़ाम्स के बीच में छुट्टियाँ होती हैं, मतलब किसी किसी में तो ज़्यादा होती हैं, जैसे किसी में 3 हो गई, 4 हो गई। मैं अभी अपनी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर नहीं ले पा रही हूँ। बट मेरा बैकलॉग ना हो, तो उसके लिए मैं ये करती हूँ कि जैसे अगर मान लो 3 छुट्टी है मेरी, तो मैं 2 दिन तो क्लासेस टाइम पे ले लेती हूँ लाइव। बट जो एक एग्ज़ाम से एक दिन पहले वाला दिन होता है, उस दिन मैं अपना छोड़ देती हूँ। क्योंकि हमें पता है कि कॉलेज में जो भी हम एग्ज़ाम देते हैं ना, वो एक दिन पहले पढ़ा हुआ ही हमें आता होता है। तो एक दिन पहले की जो स्टडी होती है ना, वो हम पूरे साल भी नहीं कर पाते जितना हम उस एक दिन में पढ़ लेते हैं। तो फिर मैं उस दिन क्लास नहीं लेती हूँ। एंड फिर उसका मतलब जिस दिन मैं एग्ज़ाम दे के आ जाती हूँ ना, उसके बाद फिर मैं उस दिन वो अपनी रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेती हूँ, ताकि मेरा बैकलॉग इकट्ठा ना हो। तो बस एक क्लास मैं छोड़ देती हूँ, मतलब एग्ज़ाम से एक दिन पहले वाली, बाकी सारी मैं रेगुलर ले लेती हूँ। बट रिवीजन का भी मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है। रिवीजन तो मैं अभी एग्ज़ाम ओवर होने के बाद ही करूँगी अच्छे से इनको। जो जो मतलब मैंने अभी लेक्चर देखे हैं, तो मेरे को दोबारा से ही करना पड़ेगा सारा। बट ये है कि ओवर बर्डन नहीं होगा बाद में। बस थोड़े ही दिन की बात रह गई है। उसके बाद फिर मैं यूपीएससी के लिए ही फुल टाइम प्रिपेयर करूँगी। एंड डेली मैं मेरे व्लॉग्स भी आएंगे, और डेली का मैं अपना टारगेट रखूँगी, और मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। बट कॉलेज के साथ ये होता है कि आधा दिमाग उधर होता है और आधा इधर होता है। तो अब मतलब बस थोड़े ही दिन की बात रह गई है। फुल टाइम यूपीएससी के लिए ही प्रिपेयर तरफ का बर्डन तो डेली मेरे डेली व्लॉग्स आएंगे, और डेली क्योंकि मतलब इससे पहले भी मतलब इतने सही से नहीं हो पा रही थी। तो मैं वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले मेरे प्रैक्टिकल्स थे, सेमिनार थे, तो इसमें पता नहीं क्या क्या था इनका। पहले इससे पहले एग्ज़ाम से पहले मेरे प्रैक्टिकल थे, सेमिनार थे, पता नहीं क्या क्या रेगुलर। तो इसलिए इसमें अभी मतलब नहीं वो हो पा रहा था सिर्फ। बट अब मेरा फोकस यही प्रिपेयर एक जगह रह जाएगा, अच्छे से तैयारी होगी। तो बस इसका बैच मैंने पहले ही इसलिए ले लिया था, क्योंकि उनका जो शेड्यूल था वो ठीक था, मतलब पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट करने वाला। क्योंकि अगर मैं ये सोचती कि मेरे एग्ज़ाम आप सबको ओवर हो जाएंगे, उसके बाद मैं देखूँगी कि मुझे कौन सी कोचिंग लेनी है। उसके बाद फिर कहीं जाके जून जुलाई में मैं कोचिंग ज्वाइन करती, तो क्या मेरा सिलेबस हो जाता? बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसलिए मैंने ये पहले ही ज्वाइन कर लिया कि जितना मेरे से हो पाएगा एक क्लास मैं वो ले लूँगी। बाकी अगर मेरे को अच्छे से नहीं भी हो पाएंगी, तो जितनी भी क्लासेस होंगी मैं उनको दोबारा मतलब डेली दोबारा देख लूँगी, दोबारा से 10 बार देख लूँगी जितनी बार। क्योंकि अब ये टाइम दोबारा नहीं आएगा ना। अब जो भी न्यू बैचेस आएंगे उनमें इतनी जल्दी सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने बैच जो है वो पहले से ही बाय कर लिया था। बट इतने अच्छे से तैयारी मतलब नहीं हो पा रही थी, ना क्लासेस मैं ले पा रही थी। बट अब अच्छे से मतलब होगी एग्ज़ाम्स के बाद। और एक बात और थी, जैसे कि वीडियो होती है कोई भी हम देखते हैं, तो उनमें काफ़ी सारे कमेंट्स होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। बट अगर इतने सारे अच्छे हैं और एक दो बुरा है, तो वो बुरा क्यों है? वो बुरा इसीलिए है क्योंकि उस अकेले पर्सन का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, उसके पर्सनल रीजंस की वजह से। तो अगर एक दो बुरा कमेंट आता है, तो उनको अवॉइड किया करो, और जो इतने सारे लोग अच्छा बता रहे हैं, तो उस पर फोकस किया करो। तो अभी सुबह हो गई थी, तो मैं आपको यहाँ विंडो से ही दिखा रही हूँ। तो सुबह के 4 बज रहे हैं और इतना अंधेरा हो रहा था, और यहाँ पे मतलब पंछियों की आवाज़ें आती हैं, तो पता चल जाता है कि सुबह हो गई है। तो इसमें तो मैंने म्यूट कर दी है, बाकी अभी भी आ रही थी।
फिर अभी मैंने अपने नोट्स तो बना लिए थे, तो अभी मेरे को रिवीजन करनी थी इनकी। तो मैं रिवीजन कैसे करती हूँ, मैंने यहाँ पे मतलब साइड में ही बोर्ड लगा रखा है, तो उस पे लिख लिख के मतलब मैं अपनी रिवीजन करती हूँ बोल बोल के। इससे मेरी प्रैक्टिस भी हो जाती है। और इसी की वजह से मतलब जब मेरा कॉलेज में सेमिनार था ना, तो मेरे को वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आई कि पूरी क्लास के सामने खड़े होकर मेरे को पढ़ाना था। तो मतलब इतना नर्वस फील ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं हमेशा से ही ऐसे पढ़ती हूँ। ये बोर्ड मेरा मतलब 10th क्लास से है, यही बोर्ड। तो मतलब मेरे को अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, मतलब यहाँ पढ़ा पढ़ा के अकेले ही। मतलब यहाँ तो मेरे को जो भी लर्न करना होता है ना, कोई भी चीज़, तो मैं ऐसे ही लिख लिख के करती हूँ। और मतलब अच्छे से बिल्कुल याद हो जाता है, और फिर उस चीज़ को मैं भूलती भी नहीं हूँ। तो आप लोग कैसे रिवीजन करते हो, तो वो भी मेरे को बताना आप लोग भी, कि अगर कोई मुश्किल चीज़ आपको पढ़नी होती है तो आप कैसे रिवीजन करते हो उसकी। एंड प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो। और जब मैं कहती हूँ कि आप लोग कैसे हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करो। थैंक यू सो मच।